नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हो? चलिए अब हम लोग उस पाठ को कंटिन्यू करते हैं। बुक निकालिए, पेज नंबर 7। हाँ चलिए, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है? लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? हालदार साहब जो थे पान वाले से पूछते हैं कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़-भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर जो था वो बनाना ही भूल गया। क्या बनाना भूल गया? चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। कहते हैं कि हालदार साहब के लिए यह चकित और द्रवित करने वाली, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वह वाकई में कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। कहते हैं कि इन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। वह कह रहे हैं कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए या फिर कांच वाला, यह उसने तय नहीं किया। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। कोशिश भी की होगी, असफल रह गया होगा, उसे बनाने नहीं आया होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या फिर बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में उसका चश्मा जो था वो टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। हो सकता है कि वो पत्थर का चश्मा बनाया होगा और उसके ऊपर लगाने की कोशिश भी किया हो सकता है कि वह फिर निकल गया हो या फिर टूट गया हो, कुछ भी हो सकता है। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? क्या कैप्टन चश्मे वाला जो है वह नेताजी का साथी है, या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, या फिर आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान वाला जो था वह नया पान खा रहा था। अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपा दो उसकी कहीं। अब वो पान वाला जो था उसके ऊपर हंस रहा है। किसके ऊपर? तो उस कैप्टन के ऊपर हंस रहा है। कहता है वो लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा? सो अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो उसी से आप बात कर लो, वो देखो आ रहा है। अगर आप चाहे तो उसकी फोटो भी छपा सकते हैं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। मुड़कर देखे तो वो अवाक रह गए, यानी देखते ही रह गए। अवाक रहना या मुंह खुला का खुला ही रह गया।
में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। मरियल वो अभी किसी दूसरी गली से निकला था और वहां एक दुकान देखा बंद है तो वहीं पर अपना बांस ऐसे टिकाकर और खड़े होने की कोशिश कर रहा था। वो दिखने में कैसा था? मरियल सा था, लंगड़ा आदमी था और उसके सिर पर गांधी टोपी थी। गांधी जी जिस तरह का टोपी पहनते थे वैसा ही टोपी पहने हुए था। आंखों पर काला चश्मा लगाया हुए था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूक जिसको बोलते छोटा सा सूटकेस था उसके हाथ में और दूसरे हाथ में बांस पे टंगा हुआ बहुत सारे चश्मे थे। इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? वो चाहते हैं कि उसे पूछे कि क्या तुम्हारा वास्तविक नाम कैप्टन है या फिर तुम्हें लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। लेकिन पढ़ वाले ने सब बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। उस दिन तो हवलदार साहब वहां से चले गए, लेकिन यह प्रश्न उनके दिमाग में चलता ही रहा कि आखिर बात क्या है, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, इसका नाम है या फिर ये फौज में था। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? वो कहता है कि क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है क्या? पान वाला उदास हो गया। पान वाला जो था वह उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। पान वाला कहता है कि साहब कैप्टन जो था वह मर गया, क्योंकि वही बेचारा इस मूर्ति के ऊपर चश्मा लगाता था और वही मर चुका है। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। हवलदार साहब के मुंह से कुछ निकला ही नहीं। उसके बाद कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। वे वहां से चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। कहते हैं कि क्या होगा उस कौम का, क्या होगा उस देश का जो कि देश के लिए अपने घर को छोड़ देता है, गृहस्थी त्याग देता है, अपनी जवानी को त्याग देता है, अपनी जिंदगी को भी त्याग देता है, फिर भी लोग उस पर हंसते। जैसे पान वाला हंसता था कैप्टन के ऊपर, कभी भी उसके बारे में अच्छा नहीं सोचता था, हमेशा उसके ऊपर हंसता रहता था। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। वो जैसे ही कस्बे के अंदर प्रवेश किए, उन्हें अचानक यह ख्याल आया कि
कस्बे की हृदय स्थली यानी कस्बे के बीच चौराहे पर सुभाष चंद्र की प्रतिमा लगी हुई थी। ठीक है, तो वही कहते हृदय स्थली यानी हृदय बीचों बीच लगा हुआ था, इसलिए उसे हृदय कहते हैं, हृदय स्थली। प्रतिष्ठापित यानी उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन जो था वो मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे, क्योंकि वे बहुत ही उदास हो गए थे। क्यों उदास हो गए थे? वो कैप्टन मर गया था इसलिए वे उदास हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज उस कस्बे से गुजर तो जरूर रहे हैं, लेकिन वहाँ नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं लगा होगा, वो मुझे बहुत ही अजीब दिखेगा। तो इसलिए उन्होंने ड्राइवर को पहले ही कह दिया कि चौराहे पर तुम नहीं रुकना, उस पान वाले की दुकान के पास नहीं रुकना, मुझे आज बहुत काम है, कहीं और पान खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। आदत से मजबूर जब चौराहे पर वह गाड़ी पहुंची तो अचानक उनकी आंखें जो थी वह उठ गई और मूर्ति को निहारना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, वे जोर से चीख पड़े, रुको। अब गाड़ी स्पीड में थी तो ड्राइवर तेजी से ब्रेक मारा तो गाड़ी थोड़ी दूर चल के रुकी। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर टेंशन में खड़े हो गए। गाड़ी रुकी या ना रुकी, हवलदार साहब उसे कूद गए और सीधे दौड़ते हुए पहुंचे मूर्ति के सामने और वहां जाकर टेंशन में खड़े हो गए, बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब जो हैं वे भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। कहते हैं कि हवलदार साहब ने क्या देखा, वो नजारा देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आई। वे वहां जाकर के देखते हैं कि सरकंडे का बना हुआ चश्मा बच्चों ने बनाया था और वो नेताजी को पहना दिया था। उस दृश्य को देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आई। सरकंडा मतलब जानते हैं बच्चों? सरकंडा जिस तरह से बांस का पेड़ होता है वैसे ही सरकंडा होता है। बांस बहुत ही लंबा लंबा होता है, लेकिन सरकंडा जो होता है पतला पतला होता है और छोटा छोटा झाड़ की तरह रहता है। तो उसमें क्या होता है कि पहले जमाने में लोग लकड़ी के पेन से लिखते थे, वो इंक में डुबा डुबा के करते थे, स्याही में उसको डुबोते थे, फिर लिखते थे, फिर डुबोते। तो वैसे ही वो लकड़ी का कहते हैं, वो क्या होता है कि मान लीजिए वो गोल रहता है तो बीच से वो खोखला रहता है, बीच में कुछ भी नहीं रहता है। जैसे बैम्बू स्टिक आप देखते हो अंदर से खोखला रहता है, वैसे ही सरकंडे का भी होता है, वैसा ही रहता है। तो बच्चों ने क्या किया, उसे तोड़ लिया, उसे काट करके उसे एक चश्मे का रूप दे करके नेताजी के ऊपर लगा दिया था। इस दृश्य को देखकर नेताजी ये हवलदार साहब भावुक हो गए। तो अब इसमें आप लोगों को बीच बीच में देखिएगा एक सवाल है, गांव में मुख्य रूप से क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, ये आप लोग खुद से लिखोगे। गांव में मुख्य रूप से क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा क्यों लगाई गई होगी। ये अपने ओन से लिखना, अपने विचार से तुम अपने विचार दोगे कि तुम्हारे हिसाब से सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा वहां क्यों लगाई गई थी। उसके बाद हवलदार को पान वाले की बातें सुनकर आश्चर्य क्यों हुआ होगा। हवलदार साहब को पान वाले की बात सुनकर आश्चर्य क्यों हुआ होगा। हवलदार साहब ने उस कस्बे के नागरिकों को क्यों सराहा
सहारा। अब वहां कस्बे में जो आदमी रहते थे उन लोगों के बारे में इन्होंने क्यों अच्छी बातें बोली, क्यों प्रशंसा की? क्योंकि वे लोग क्या करते थे कि नेताजी के मूर्ति पर चश्मा बना हुआ नहीं था, तो पहले कैप्टन लगाता था। उसके बाद जब कैप्टन मर गया तो बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया कि एक सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी की आंखों पर लगा दिया था। फिर है कस्बे वाले, चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? कस्बे वाले जो थे चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? चश्मे वाले को चश्मा लगाते देखकर हवलदार साहब ने क्या सोचा होगा? चश्मे वाले को चश्मा लगाते देखकर हवलदार साहब ने क्या सोचा? चश्मे के बारे में पूछने पर पान वाला उदास क्यों हुआ? चश्मे के बारे में पूछने पर पान वाला क्यों उदास हो गया था? तो ये 7 क्वेश्चन है जो कि आप इनमें से कोई भी 5, 7 में से कोई भी 5 आप लोग रफ बुक में लिखिएगा, क्लास वर्क में नहीं, रफ बुक में लिखिएगा। आज का आपका होमवर्क रहा। पेज नंबर 7 और 8 इन दोनों में टोटल क्वेश्चन है 7। उन 7 में से आपको 5 लिखना है, कोई भी 5। कहाँ लिखना है? तो रफ बुक में आप लोग लिखिएगा सुंदर अक्षर में। और इसके लिए आपको कहीं वर्कबुक देखने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी अपने ओन से लिख सकते हैं। अब पहला जैसे था गांव में मुख्य रूप से क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए वो आप अपने मन से दीजिएगा। आप लोग अपने गांव में जाते हो तो क्या चीज होना चाहिए और नहीं है वो आप लिखिएगा। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा क्यों लगाई गई होगी, ये अपने ओन से लिखना है। आप अपना विचार बताइए कि वहां क्यों लगाया गया होगा। तीसरा क्या था, हवलदार को पान वाले की बातें सुनकर आश्चर्य क्यों हुआ होगा, आसानी से लिख सकते हो। कस्बे वाले चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे, लिख सकते ना। हाँ, तो हम लोग प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे अगली कक्षा में कि आपको कौन सा क्वेश्चन आंसर लिखना है क्लास वर्क में और कौन सा नहीं लिखना है। इसलिए क्लास वर्क में केवल ये आप लोग कठिन शब्द लिख करके रख दीजिएगा। कभी परिचय हो गया, कठिन शब्द, इतना लिख करके क्लास वर्क को छोड़ दीजिएगा। फिर प्रश्नोत्तर हम लोग अगली कक्षा में बताएंगे, फिर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।